ये जी हमने अपने प्रोग्राम को किया कंपाइल और ये हमारे पास आउटपुट आ गया जो हमें उन्होंने यहाँ पे जो दिया था ना उन्होंने असाइनमेंट में। तो ये सेम वैसा ही जो आउटपुट है ये हमारे पास आ गया। आप इसको मैच करके देख लें, ये बिल्कुल सेम वैसा ही है। ओके जी, अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम इनटू द व्यू कंसेप्ट्स। और हम आज लाए हैं जी असाइनमेंट नंबर 2 CS304 प्रैक्टिकल यानी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के जो प्रैक्टिकल का जो सब्जेक्ट है उसकी जो असाइनमेंट नंबर 2 है उसे आज हम करेंगे Dev3++ में। आपने जो अहम चीज़ें वो आपने देख लेनी है। अपनी असाइनमेंट आपने जो सेव करनी है .cpp फाइल अपनी व्यू ID के साथ करनी है, ठीक है जी। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट इसमें ये है, मैंने तो पढ़ी हुई है, मैं आपको जरा रिवाइज़ करवाता हूँ। एक सॉफ्टवेयर कंपनी है और उस सॉफ्टवेयर कंपनी में जो आपकी टीम है उसे एक टास्क मिला एक प्रोग्राम लिखने के लिए एक हॉस्टल की जो है ना ऑटोमेशन की, ठीक है। तो हॉस्टल में क्या होता है जी, हॉस्टल में रहने वाले हॉस्टल का ताल्लुक स्टूडेंट से है। तो उसमें आपने क्या करना है बेसिकली इस असाइनमेंट में हमने जो इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट है वो शो करवाना है। स्टूडेंट क्लास और हॉस्टलाइज्ड स्टूडेंट, ठीक है, उसके दरमियान और जो हॉस्टल और हॉस्टलाइज्ड स्टूडेंट हैं उन दोनों के दरमियान जो एग्रीगेशन का रिलेशन है, यानी एग्रीगेशन का रिलेशनशिप होता है कंटेनर रिलेशनशिप। यानी हॉस्टल के अंदर स्टूडेंट जो रह रहे हैं, ठीक है, अगर वो हॉस्टल ख़त्म भी हो जाता है तो स्टूडेंट जो है उस पर उसका कोई असर नहीं होता। स्टूडेंट जो है वो स्टूडेंट की क्लास जो है ना वो उस पर डिपेंड नहीं करती है, उसका पार्ट नहीं होती जी। अच्छा, जो मेथड्स हैं वो आपने यहाँ पे देख लेने हैं। अभी हम आगे सोल्यूशन फाइल की तरफ जाएंगे तो यहाँ से आपने क्रॉस वेरीफाई उसको खुद कर लेना है। सारी जो मैंने असाइनमेंट बनाई है आपके लिए वो ये जितने भी मेथड्स हैं सेम टू सेम वैसे ही मैंने आपको बना दिए, ठीक है। अच्छा जी, अभी जो गाइडलाइंस है ना इसको हम करेंगे कोड के साथ साथ देखेंगे, ठीक है। तो ये आ गया जी हमारा कोड। सबसे पहले स्टूडेंट की क्लास मैंने यहाँ पे बना दी थी, जो है ना यहाँ पे जो इसके प्रोटेक्टेड मेंबर्स मैंने रखे हैं वो नेम और रोल नंबर रखे हैं। यहाँ पे प्रोटेक्टेड की जगह आप जो है वो प्राइवेट भी रख सकते हैं, ठीक है, इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना। अच्छा जी, नेक्स्ट जो है वो उसके बाद है जी आपकी पब्लिक मेथड्स। पब्लिक जो है उसमें जो आपके मेथड्स हैं ये जो प्रोटेक्टेड और पब्लिक है ना और प्राइवेट ये एक्सेस स्पेसिफायर है और इसको आप आगे जाके डिटेल में पढ़ेंगे। प्राइवेट में ये होता है कि जो प्राइवेट डेटा मेंबर्स होते हैं ना क्लास के वो जो है किसी को भी जो है ना वो शो नहीं होते आउटसाइड द प्रोग्राम, ठीक है। अच्छा, पब्लिक मेथड्स हमारा इंटरफेस होता है दूसरों के लिए ताकि वो हमारे जो क्लास है उसके साथ जो है वो इंटरेक्ट करे। अब पब्लिक मेथड में हम जो सेट नेम है इस नेम को सेट करने के लिए हम उसे ये एक मेथड दे रहे हैं कि आपने जब भी नेम सेट करना हो तो आप इस मेथड के तरीके से आएंगे। रोल नंबर सेट करना है तो इस तरह आएंगे। इसमें हम कर क्या रहे हैं, जो भी नाम आएगा पैरामीटर के तौर पे वो हम अपने इस नेम वेरिएबल में सेव करेंगे। जो रोल नंबर आएगा पैरामीटर में वो हम यहाँ पे रोल नंबर में सेव कर देंगे। इसी तरह नीचे आ गई हॉस्टल की क्लास। अच्छा, इसके बाद जो क्लास बननी थी ना वो थी स्टूडेंट के बाद थी हॉस्टलाइज्ड स्टूडेंट जो इससे इनहेरिट होगी, लेकिन वो हम बाद में देखेंगे। पहले हम हॉस्टल की बना देते हैं क्योंकि एग्रीगेशन का जो रिलेशनशिप है ना वो आपको मैंने क्लियर करवाना है। अब हॉस्टल बना लेते हैं हम। हॉस्टल की क्लास में क्या है, जो हमें उन्होंने एट्रीब्यूट दिए थे वो एक नेम दिया था कि हॉस्टल का नेम होना चाहिए और उसका एक कंस्ट्रक्टर है जो पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर है जिसमें हम हॉस्टल का नाम भेजेंगे। जब भी कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो वो क्या करेगा, उस नेम को इस हमारे प्राइवेट डेटा मेंबर में डाल देगा, ठीक हो गया जी। इसके अलावा जो गेटर फंक्शन है, गेटर फंक्शन हम अपना जो हॉस्टल का नेम है वो जो है ना प्रिंट करवाने के लिए यूज़ करेंगे। और ये जो पब्लिक मेथड है ये आउटसाइड द प्रोग्राम यानी मेन में हम जाके इस मेथड को यूज़ करके जो नेम है ना हॉस्टल का वो प्रिंट करवाएंगे। अब हम चलते हैं हॉस्टलाइज्ड स्टूडेंट। अब यहाँ पे जो बहुत इंपॉर्टेंट जो बात है, जो ध्यान देने वाली चीज़ है वो आप यहाँ पे देखिएगा। अच्छा, फर्दर आगे बढ़ने से पहले अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है इसको लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और जो स्टूडेंट्स जॉब करते हैं या किसी भी वजह से अपनी असाइनमेंट टाइम पे नहीं बना सकते उनके लिए हमारी पेड सर्विसेज हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, कॉन्टैक्ट नंबर, तो उस पर आपने व्हाट्सएप ऑनली पे जो है ना रब्ता कर लेना है, ठीक है जी। तो हम क्या करते हैं जी, कह रही हम अब हमारे पास ये हॉस्टलाइज्ड स्टूडेंट की क्लास आ गई है, ठीक है। तो हॉस्टलाइज्ड स्टूडेंट भी स्टूडेंट ही होते हैं ना, ठीक है।
तो ये जो रिलेशनशिप यहाँ पे आ गया, ये आ गया इज़ अ काइंड ऑफ रिलेशनशिप जब भी आएगा वो इनहेरिटेंस का रिलेशनशिप होता है। यानी जो हॉस्टल में स्टूडेंट पढ़ रहा है वो भी स्टूडेंट ही होता है ना, तो हम क्या करेंगे, स्टूडेंट क्लास के जितने भी मेथड्स हैं उनको इनहेरिट कर लेंगे इस क्लास में। उसका तरीका ये है, हम यहाँ पे कॉलन डाल के पब्लिक, ठीक है, क्लास के नेम के बाद पब्लिक, और यहाँ पे स्टूडेंट जो ऊपर वाली क्लास है ना, ये वाली स्टूडेंट, इसका नाम रख देंगे, ठीक है। यहाँ पे अगर ये पब्लिक आप नहीं लिखेंगे ना, अब ये पब्लिक जो है ना इनहेरिटेंस हो रही है, इसमें ये है कि आपको जितने भी मेथड्स हैं ना उस क्लास के, वो आपको आपके पब्लिक में आप यानी आपके स्टूडेंट हॉस्टलाइज स्टूडेंट की जो इंटरफेस है उसमें शो होंगे, ठीक है। इसकी मज़ीद डिटेल आप आगे जाके पढ़ेंगे, जहाँ पे प्राइवेट इनहेरिटेंस भी होती है और प्रोटेक्टेड इनहेरिटेंस भी होती है, ठीक है जी। तो अभी के लिए हम पब्लिक इनहेरिटेंस पे हैं, हमने इनहेरिट कर लिया स्टूडेंट्स की क्लास से इस क्लास को। अब ये होगा हमें फ़ायदा कि इस क्लास के जितने भी मेथड्स हैं ना, सेट नेम, सेट रोल नंबर, वो हमें अवेलेबल हो गए, वो हम दोबारा लिखने की हमें ज़रूरत नहीं है। कोड रीयूजेबिलिटी इसे कहते हैं, ठीक है जी। अब हमें दोबारा नाम और जो स्टूडेंट का जो रोल नंबर है वो सेट करने के लिए यहाँ पे मेथड्स अलग से नहीं लिखने, वो हमने इनहेरिट कर लिए। अब यहाँ पे जो उन्होंने प्राइवेट डेटा मेंबर्स दिए थे, रूम नंबर था, रूम रेंट था, रूम स्टेटस था, ये बूल में ये ट्रू या फॉल्स बताएगा। उसके बाद जो सबसे अहम चीज़ है जो इसमें दी हुई है आपकी असाइनमेंट में, ये वाला जो ये आपका सबसे अहम जो है ना इस असाइनमेंट का सबसे अहम जुमला है, और इसमें आपको कह रहा है कि आपने स्टूडेंट और हॉस्टलाइज स्टूडेंट में इनहेरिटेंस का रिलेशनशिप बनाना है, जो हम बना चुके हैं अभी। और देन उसने कहा है कि हॉस्टलाइज स्टूडेंट जो है ना उसकी जो क्लास है उसका रिलेशनशिप आपने बनाना है हॉस्टल क्लास के साथ एग्रीगेशन का। तो एग्रीगेशन का रिलेशनशिप होता है कंटेनर रिलेशनशिप। कंटेनर मतलब ये है कि यानी हमारे जो हॉस्टलाइज स्टूडेंट हैं ये कहाँ पे रहते हैं, हॉस्टल के अंदर रहते हैं, ठीक है। तो हॉस्टल की क्लास इसे कंटेन करती है, ये वीक रिलेशनशिप है। यानी अगर स्टूडेंट इस हॉस्टल से निकल भी जाए तो ना स्टूडेंट की क्लास पे फ़र्क पड़ेगा और ना हॉस्टल की। या यूँ समझें कि अगर हॉस्टल की क्लास हम डिस्ट्रॉय करते हैं तो हॉस्टल की क्लास या ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होने के नतीजे में जो स्टूडेंट है ना उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये उसके अंदर था, कंटेन हो रहा था, उसका हिस्सा नहीं था, ठीक है। तो ये रिलेशनशिप हमने यहाँ बनाया। इस रिलेशनशिप को हम ऐसे बनाते हैं कि हम जो प्राइवेट डेटा मेंबर्स में हैं उसमें जो हॉस्टल टाइप, ठीक है, जो रिलेशन बनाने के हॉस्टल टाइप का जो पॉइंटर एरे है, पॉइंटर जो है, पॉइंटर वेरिएबल जो है यहाँ पे हम वो बनाते हैं। तो ये मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है कि एग्रीगेशन रिलेशनशिप हॉस्टलाइज स्टूडेंट हैज़ अ पॉइंटर टू हॉस्टल, ठीक है। तो ये आपने अपने हैंडआउट्स में भी देख लेना है। एग्रीगेशन का रिलेशनशिप हमेशा हम ऐसे बनाते हैं, ठीक है। अच्छा जी, आगे आ गया पब्लिक मेथड। पब्लिक मेथड में उन्होंने कहा था हमें एक कंस्ट्रक्टर लिखें जो पैरामीटराइज्ड हो, जो तमाम जो पैरामीटर है वो ले, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, हम यहाँ पे भी अपने गौर करना है ज़रा। अब हम यहाँ पे हॉस्टलाइज स्टूडेंट जो है ना अपना वो कॉल कर रहे हैं, क्या कॉल कर रहे हैं, यहाँ पे ये कंस्ट्रक्टर जब कॉल होगा तो हम इसमें क्या क्या चीज़ें भेजेंगे, स्टूडेंट का नेम भेजेंगे। अब यहाँ पे देखिए प्राइवेट डेटा मेंबर्स में यहाँ नेम तो नहीं है ना, तो ये नेम कहाँ जाएगा, ये नेम जाएगा जो हमने इनहेरिटेंस किया है, इस नेम को हम आगे भिजवाएंगे अपनी ये इनहेरिटेड जहाँ से हमने इनहेरिटेंस किया है ना स्टूडेंट्स क्लास से, वहाँ पे भिजवाएंगे। अब देखिए ये स्टूडेंट नेम भी हमारे मेंबर्स में नहीं है, और दूसरा स्टूडेंट रोल नंबर ये भी यहाँ पे नहीं है। अब हम जो यहाँ आगे जो रूल नंबर है वो यहाँ पे इसको सेट करेंगे, रेंट इसको यहाँ पे सेट करेंगे, हॉस्टल का स्टूडेंट हॉस्टल जो है वो जो है ना यहाँ पे जो पैरामीटर आएगा उसे हम यहाँ पे हॉस्टल में सेट करेंगे, ठीक है जी, सेट करेंगे। अच्छा जी, जब ये जब हम इसको पैरामीटर्स भेजेंगे ना इस कंस्ट्रक्टर को, तो क्या होगा, तो हम ऐसा कर लेते हैं यहाँ पे कि ये जो स्टूडेंट नेम हमारे पास आया है इसे सेट करने के लिए सेट नेम का हमारे पास पब्लिक इंटरफेस था जो हमने ऊपर बनाया था, ये वाला हम इसे कॉल करेंगे और इससे जो है ना ये पैरामीटर भिजवा देंगे। इसी तरह सेट रोल नंबर का हम जो ये वाला पैरामीटर है वो इसे भिजवा देंगे। ये दोनों जो मेथड हैं आपको याद होना चाहिए, ये आपकी पब्लिक जो आपने इनहेरिटेंस की है ना, जो आपकी पेरेंट क्लास है स्टूडेंट की, ये उसके मेथड्स हैं। तो ये हमने देखे कितनी आसानी से पब्लिक इनहेरिटेंस के ज़रिए उनके जो इंटरफेस है उसको जो है ना वो हमने यूज़ कर लिया।
अब हम आ गए अपने प्राइवेट डेटा मेंबर्स की तरफ। बाकी जितने पैरामीटर्स हैं वो अपने हम डेटा मेंबर्स को उससे जो है ना असाइन कर देंगे और इससे हमारी वैल्यूज़ अपडेट हो जाएंगी। यहाँ पे जो रेंट स्टेटस है ना, यहाँ पे वो पैरामीटर में नहीं जाएगा। रेंट स्टेटस को हमेशा हम फॉल्स रखेंगे जैसा कि हमने यहाँ पे इंस्ट्रक्शन में दिया हुआ है। ठीक है, ये ठीक है, ये हमने इसको फॉल्स रखना है शुरू में। ये हम अज्यूम करेंगे कि रेंट जो है वो पेड नहीं हुआ, यानी जब रेंट स्टेटस फॉल्स होगा, जब भी कोई स्टूडेंट हॉस्टल में आता है तो उसका हम रेंट स्टेटस फॉल्स बाय डिफ़ॉल्ट रखते हैं कि अभी इसने रेंट पे नहीं किया। जैसे ही वो रेंट पे करता है उसको ट्रू कर देंगे। अच्छा, आखिर में क्या हुआ कि जो हॉस्टल का हमारा जो ये जो वेरिएबल है अपना हॉस्टल क्लास का, उसमें हम स्टूडेंट हॉस्टल का जो वो है ना, उसे क्या कहते हैं, ये स्टूडेंट हॉस्टल जो है ये पैरामीटर के तौर पे यहाँ पे भेज देंगे। ठीक है जी, असाइनिंग द हॉस्टल ऑब्जेक्ट टू द हॉस्टलाइज स्टूडेंट। ओके जी, इसके बाद हमने कहा था कि एक डिस्प्ले फंक्शन लिखें। डिस्प्ले में जो हमने डिस्प्ले करवाना है वो अब कैसे करवाना है, सवाल आता है यहाँ पे। ठीक है, डिस्प्ले में ये जो डिस्प्ले उन्होंने दिया है हम इसी को यहाँ पे फॉलो करेंगे अपने डिस्प्ले फंक्शन में। तो उसको ये फॉलो करके मैंने डिस्प्ले फंक्शन लिख दिया है, इसको आपने डिटेल में देख लेना है। अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती तो आपने मुझसे पूछ लेना है। काम की जो इसमें चीज़ है वो ये है कि ये देखें, हमने एग्रीगेशन का रिलेशनशिप को यहाँ पे यूज़ किया है कि यहाँ पे हमने जब ये प्रिंट करवाना था ना कि अहमद स्टेइंग इन, तो यहाँ पे मैंने लिखा सी आउट नेम। नेम में वो नाम आ जाएगा, जो भी ऑब्जेक्ट बनेगा उसका नाम। यहाँ पे अहमद है तो अहमद आ जाएगा। स्टेइंग इन कहाँ पे रह रहा है, हॉस्टल। अब ये देखें, ये हॉस्टल और इसका जो है ना हमने मेथड कॉल किया है गेट नेम का, हॉस्टल का। ठीक है, ये एग्रीगेशन के रिलेशनशिप के ज़रिए हुआ है, एक्सेसिंग द नेम ऑफ द हॉस्टल थ्रू एग्रीगेशन। ये मैंने कमेंट में लिख भी दिया। ठीक है, इसी तरह दोबारा नेम स्टेइंग इन द रूम। ठीक है, तो इसमें भी जो है ना ये रूम नंबर आ जाएगा, जो रूम नंबर उसका है। ठीक है जी, तो ये जो काम की चीज़ थी वो ये थी, एग्रीगेशन को रिलेशनशिप को यूज़ करना। वो ये कह रहे थे ना अपने यूज़ करना है, तो ये मेथड आपने देख लेना है जी। उसके बाद आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और आगे हम चलते हैं जी वाइड पे रेंट की तरफ। पेड रेंट में का जो मेथड है उसमें हमने क्या करना था, उसमें उन्होंने हमें ये कहा था कि पे रेंट का फंक्शन आपने ऐसे बनाना है कि वो चेक करे कंडीशन कि रेंट स्टेटस फॉल्स है। अगर फॉल्स है तब हमने प्रिंट करना है कि पे यूर रेंट, हम यानी प्रिंट करेंगे कि आप अपना रेंट पे करें। ठीक है, और उसके बाद अदरवाइज़ अगर रेंट स्टेटस ट्रू आ रहा है तो फिर हम उसको कहेंगे आगे हम जो प्रोग्राम प्रिंट आउट करवाएंगे तो उसमें लिखा हुआ आ जाएगा कि रेंट ऑफ द करंट मंथ पेड, ये चीज़ है। ठीक है, तो ये हमने चेक किया, रेंट स्टेटस अगर फॉल्स है, हमने बाय डिफ़ॉल्ट फॉल्स रखा हुआ था, तो ये प्रिंट कर देगा पे यूर रेंट, और एल्स में आ जाएगा रेंट ऑफ द करंट मंथ पेड। ठीक है, ये हैंडल हो गया। अब हम आ गए मेन फंक्शन की तरफ। ज़िंदगी आसान हो गई है, हमने तमाम काम कर लिए हैं, इनको हम दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। हमने कोड लिखा, स्टूडेंट की क्लास बनाई, हॉस्टलाइज स्टूडेंट की क्लास बनाई और उनमें इनहेरिटेंस का रिलेशनशिप बनाया। उसके बाद हॉस्टलाइज स्टूडेंट की जो क्लास थी और एक हॉस्टल की क्लास जो हमने बनाई थी, उनके दरमियान एग्रीगेशन का रिलेशनशिप भी हमने बना लिया। उसके बाद हमने जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है ना हॉस्टलाइज स्टूडेंट का, वो बनाना है। ठीक है, ये मेन के काम शुरू हो गए हैं। और सेट नेम ऑफ द स्टूडेंट रोल नंबर विद द ऑब्जेक्ट, और हमने जो है ना रोल स्टूडेंट का जो नेम और रोल नंबर है वो उस ऑब्जेक्ट के ज़रिए हमने सेट करना है। तो वो ये काम हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। 1 मिनट में आपको दिखा दूँ, ये देखें, ये इसमें आप देखें। ठीक है, ये पहले ये स्टेटमेंट में हमने क्या किया, हॉस्टलाइज स्टूडेंट की टाइप यानी क्लास हमारी टाइप है ना, तो उस टाइप का हमने ऑब्जेक्ट बनाया स्टूडेंट, उसमें हमने नाम डाला अहमद, पहला पैरामीटर। दूसरा पैरामीटर यहाँ पे 10 आ गया, पैरामीटर दूसरा उसका क्या था, ये आप ऊपर जाके देखेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा। ये रोल नंबर है, फिर रूम नंबर है, तो ये आ गया रोल नंबर 10, रूम नंबर 10001, और 6000 क्या है इसका, 6000 इसका रेंट है। और ये स्टूडेंट क्लास जो है ना हमने यहाँ पे रेफरेंस भेजा है हमने हॉस्टल का। ठीक है, ये हम रेफरेंस भेज रहे हैं हॉस्टल का एज ए पैरामीटर। अब ये रेफरेंस कहाँ से आया, ये रेफरेंस हमारा आया यहाँ से। ठीक है, पहले हमने हॉस्टल की क्लास, हॉस्टल टाइप की एक हॉस्टल मैंने एक जो है ना एक ऑब्जेक्ट बनाया हॉस्टल का, और उसमें हमने उसका नेम भेजा और उसका हॉस्टल का नाम हमने रख दिया स्टार हॉस्टल।
ये ऑब्जेक्ट बन गया। अब इस ऑब्जेक्ट का रेफरेंस हम लोग भेज रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। अब ये रेफरेंस वहाँ पे जाएगा तो ये वाला जो पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर है वो कॉल हो जाएगा और ये स्टूडेंट जो है इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। फिर उसने हमें ये कहा ओके पास द वैल्यू टू द पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, ये हम कर चुके हैं, ठीक है। और ये भी हम कर चुके हैं। अब वो हमने डिस्प्ले करवाना है, सिर्फ हमारा आखिरी काम रह गया है। तो डिस्प्ले में वो हमने क्या करेंगे कि ये जो स्टूडेंट ऑब्जेक्ट हमने बनाया है ना, इसके डॉट ऑपरेटर के ज़रिए हम इसके मेथड देखेंगे वो कैसे आते हैं। आप यहाँ पे जब आप कोड लिखते हैं ना, तो जब स्टूडेंट की तरफ डॉट लिखेंगे तो आपके पास उसके मेथड्स आ जाएंगे। तो उसमें आपने डिस्प्ले मेथड, ये वो मेथड है जो आपने अभी भी बनाए हैं। डिस्प्ले जैसे ही आप यहाँ पे ये कर लेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे स्टूडेंट ऑब्जेक्ट जो ये वाला बना है ना, इसके रेलिवेंट जितने भी डिटेल है वो डिस्प्ले हो जाएगी जो आपने डिस्प्ले फंक्शन में लिखी है वैसे। इसी तरह एट द एंड हमने स्टूडेंट का डॉट पे रैंक का फंक्शन कॉल करना है जो ये प्रिंट करवाएगा कि भाई साहब ने रेंट पे किया है, अहमद साहब ने, या अभी तक नहीं किया। बस ये जो चीज़ है ये आपके प्रिंट में नहीं है, आपका सैम्पल आउटपुट डिस्प्ले में नहीं है। और एक्चुअली यही आपकी जो है ना वो डिफरेंस है जो आपका इंस्ट्रक्टर क्या करेगा, उसे असेस करेगा, उसकी असेसमेंट करेगा। ये आप देख लें, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये देखिए, रूम रेंट इज़ 6000, रेंट ऑफ द करंट मंथ नॉट पेड येट। तो बस आपने ये जो लाइन है वो आपने गौर से देख लेनी है। एट द एंड ये हमारा पे रेंट का फंक्शन चेक करेगा कंडीशन, अगर फॉल्स है तो ये कहेगा, प्रिंट करेगा कि आप रेंट पे करें, अदरवाइज ये कहेगा कि रेंट ऑफ द करंट पेड। अब हम इससे यहाँ पे ठीक करके प्रोग्राम कंपाइल करते हैं। यहाँ पे देखें, गौर आपने करना है। यहाँ पे ये मैंने यहाँ पे जो डिस्प्ले में जानबूझ के जो लिखा था, यहाँ पे भी हम वही काम कर रहे हैं जो यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ डिफरेंस ये है कि जब हम चेक कर रहे हैं तो हम प्रिंट कर रहे हैं कि रेंट ऑफ द करंट मंथ नॉट पेड येट, और अगर ये ट्रू होता है तो हम कहते हैं कि रेंट ऑफ द करंट मंथ पेड, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या पे रेंट के फंक्शन में कर रहे हैं कि अगर वो फॉल्स है तो हम कह रहे हैं कि पे यूर रेंट, ये ज़रूरी है, ठीक है। ये फंक्शन में मैंने कहा था कि ये ज़रूरी है, ये आपने बताना है उन्हें कि आपने रेंट पे करें, ठीक है। और अगर ये ट्रू होता है तो यहाँ पे आ रहा है रेंट ऑफ द करंट मंथ पेड, ये भी आ रहा है रेंट ऑफ द करंट मंथ पेड, और ये भी आ रहा है रेंट ऑफ द करंट मंथ पेड। तो वो जब इस यहाँ पे ये चीज़ कवर हो गई है इन कंडीशन ऑफ ट्रू, एल्स में है ना, तो ट्रू, जब ट्रू होगा तो ये प्रिंट होगा, यहाँ पे भी जब ट्रू होगा तो ये प्रिंट होगा। तो इनमें से हम एक जो है वो क्या कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं। ये वाली एल्स में ख़त्म कर रहा हूँ। अब जब भी डिस्प्ले फंक्शन कॉल होगा तो वो जब रेंट स्टेटस फॉल्स होगा ना, तो वो कहेगा कि प्रिंट करेगा रेंट ऑफ द करंट मंथ नॉट पेड, और ये वाला फंक्शन हमारा क्या करेगा, ये प्रिंट करेगा कि आप रेंट पे करें, ठीक है। और अगर ये ट्रू हो जाता है तो ये अगर रेंट स्टेटस ट्रू होगा तो ये वाला कोड जो है ना वो क्या होगा, प्रिंट नहीं होगा, लूप में नहीं जाएगी हमारा कोड, तो ये प्रिंट नहीं होगा। तो यहाँ पे ये प्रिंट हो जाएगा कि रेंट ऑफ द करंट मंथ पेड। ओके हो गया जी। और ये आपको समझने वाली जो बात है उसमें ये है कि यहाँ पे देखें, वो कह रहे हैं ना कि रेंट ऑफ द करंट मंथ नॉट पेड येट, उसने ये तो यहाँ तक प्रिंट कर दिया, लेकिन उसने ये प्रिंट नहीं किया कि पे यूर रेंट। अगर रेंट आपका पे नहीं है स्टूडेंट को किसी का, तो पे यूर रेंट आपने प्रिंट करवाना है। यही आपकी असाइनमेंट की थोड़ा सा जो है ना वो डिफरेंस है। अब हम इसको रन कर लेते हैं। रन करेंगे तो एक एरर आएगा, वो एरर आना ज़रूरी है आपकी कंसेप्ट क्लियर करवाने के लिए। यहाँ पे देखें, ये कह रहा है कि ये जो नेम है ये प्राइवेट है, ये कोड नीचे डिटेल आती है, इसको देख लिया करें। लाइन 6 पे हमारा ये कोड कह रहा है कि ये आपका प्राइवेट है। ये हमें ऐसे क्यों कह रहा है, क्योंकि लाइन 55 पे हम इसे एक्सेस कर रहे हैं। लाइन 55 पे आके देखें आप, तो ये नेम ऑफ द स्टूडेंट इज़ नेम लिखा हुआ है, ठीक है। यानी हम उस डेटा मेंबर को जो हमारी पेरेंट क्लास है स्टूडेंट की, उसको यहाँ पे एक्सेस कर रहे हैं किस क्लास के मेथड में, उसकी चाइल्ड क्लास के मेथड में। लेकिन चाइल्ड क्लास जो है ना, आप अपनी पेरेंट क्लास के प्राइवेट डेटा मेंबर्स को एक्सेस नहीं कर सकती, ठीक है। ये सबसे बड़ी जो है ना दिलचस्प बात है। अब कैसे हम करेंगे, हमारे पास गेटर फंक्शन यहाँ होना चाहिए था जिसके ज़रिए हम नाम प्रिंट करते, लेकिन वो भी इंस्ट्रक्टर ने कहा है कि नहीं होना चाहिए। तो जो मेन डिफरेंस अब आपको पता चलेगा, प्रोटेक्टेड
और प्राइवेट का वो यही है कि अगर हम इसे प्रोटेक्टेड कर देते हैं तो प्रोटेक्टेड में जो सिर्फ चाइल्ड क्लासेस होती हैं ना किसी भी पेरेंट क्लास की, तो वो डेटा मेंबर प्राइवेट एक्सेस कर सकती हैं और आउट ऑफ द पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप इंटरफेस मेन फंक्शन में या किसी और फंक्शन में हम इसे एक्सेस नहीं कर पाएंगे। ठीक है जी। अब हम इसको दोबारा करते हैं कंपाइल। अब हम कंपाइल करेंगे तो अब कोई एरर नहीं आएगा। ये लें जी, आपका आ गया, आपकी असाइनमेंट हो गई। सैम्पल प्रिंट ये आपके सामने आ गया और ये हमारा प्रिंट आ गया। अब इसको हम आप मैच कर लें। आई होप सो मैच तो आप कर लेंगे अच्छे से। वीडियो आपको पसंद है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। नेम ऑफ़ द स्टूडेंट अहमद आ गया, रोल नंबर ऑफ़ द स्टूडेंट्स 10 आ गया। अहमद स्टेइंग इन स्टार हॉस्टल, बिल्कुल। अहमद स्टेइंग इन रूम नंबर 1001। पे अ रूम रेंट इज 6,000 रेंट ऑफ द करंट मंथ नॉट पेड येट। रेंट ऑफ द करंट मंथ नॉट पेड येट। अब ये जो आखिर में आपने डाला है ना पे योर रेंट, ये आपका वो पे रेंट का फंक्शन था। तो ये हो गई हमारी कहानी ख़त्म, किस्सा तमाम हो गया। थैंक यू वेरी मच। और चैनल को सब्सक्राइब करें और जो स्टूडेंट्स पेड असाइनमेंट बनवाना चाहते हैं वो नीचे लिंक में दिए गए जो व्हाट्सएप नंबर है उस पर रब्ता करें। और लेकिन कोशिश करें कि ख़ुद कोड करें। अगर आपके पास टाइम है, किसी मजबूरी से अगर आपको बनवानी पड़ जाती है तो इट्स ओके, लेकिन कोशिश करें इसको खुद करें। जितना प्रैक्टिस करेंगे कोड आपके लिए उतना आसान जो है ना होता जाएगा इन फ्यूचर भी। ठीक है, तो मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपना ख्याल रखिएगा और व्यू कॉन्सेप्ट्स को याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।